कम्युनिकेशन यानी किसी की लाइफ की सफलता के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी, और अगर उसी में प्रॉब्लम हो यानी हम अपनी बात सामने वाले को रख नहीं पाएँ, समझा नहीं पाएँ, सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है उस बात को समझ नहीं पाएँ, यानी मैसेज का आना और जाना प्रॉपर तरीके से ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। कम्युनिकेशन के दौरान हम केवल अपनी बातों को कहते नहीं हैं, बल्कि अपने इमोशंस को, अपने विचारों को समझा रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलना चाहते हैं, अपने मन की बात को कहना चाहते हैं, लेकिन वर्ड्स हमारे मुंह तक आते आते कहीं अटक जाते हैं, वर्ड्स में फंबलिंग हो जाती है। और अगर हम इस विषय में बच्चों की ओर जाएं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर माना गया है। DSM-5 में इसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कह के एक अलग कैटेगरी दी गई है। वहीं ICD-11 में इसे डेवलपमेंटल स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर कहा कहकर एक अलग कैटेगरी दी गई है, और ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। यानी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की समस्या तो बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन डायग्नोज या इसकी पहचान देर से हो पाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की आवाज़ साफ नहीं निकलती, कुछ को शब्द याद नहीं रहते, कुछ को सेंटेंसेस जोड़ने में दिक्कत होती है, कुछ को सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत होती है। बच्चे हकलाते हैं या शब्दों को सही तरीके से नहीं बोलते, जैसे क कुत्ता बोलना, ख खुदा बोलना, जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं कि बच्चा तुतला रहा है। और ऐसे में बाहर से देखने वाले लोग एक जल्दी से लेबल लगा देते हैं कि ये बच्चा शर्मीला है, ये बच्चा किसी की बात नहीं सुनता, जिद्दी है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें बच्चे की गलती कुछ भी नहीं है। उसका जो माइंड है, उसका डेवलपमेंट कुछ अलग तरीके से हुआ है, और इस वजह से उसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी थोड़ा अलग है। लेकिन थेरेपी से, प्रैक्टिस से उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। मतलब इतना इंप्रूवमेंट किया जा सकता है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मली कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन तीनों हिस्सों में चुनौती आ जाती है। कुछ बच्चों को आर्टिकुलेशन में दिक्कत होती है, जैसे शब्दों की साउंड को वो साफ नहीं बोल पाते, किसी को लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है, किसी को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में दिक्कत होती है, किसी को अपनी बात को सीक्वेंस में कहना नहीं आता, यानी उनके विचार बहुत हैं पर उनको एक लाइन में लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और कुछ बच्चे शब्दों का मीनिंग समझने में दिक्कत महसूस करते हैं, जेस्चर बनाने में दिक्कत, क्योंकि कम्युनिकेशन केवल वर्बल नहीं है, साथ साथ नॉन वर्बल भी, यानी हम जो बात भी कह रहे हैं उसके साथ साथ हमारे जो नॉन वर्बल इमेजेस हैं वो भी हम व्यक्त करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बोलने का तरीका, हमारी वॉइस टोन कम्युनिकेशन में साथ साथ चलती हैं। ऐसा बच्चा कैसा महसूस करता होगा? वो दुनिया को समझता है, सब कुछ देखता है, सब सीखता भी है, लेकिन बार बार टोक दिया जाए, डांट दिया जाए, उसका मजाक बना दिया जाए तो धीरे धीरे वो चुप हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिसका सीधा असर उसकी वर्क एफिशिएंसी पर पड़ता है। वो बोलना कम कर देता है, खुद को समझने की कोशिश करना कम कर देता है, और कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम थी वो केवल अब उसकी लैंग्वेज तक नहीं बल्कि उसके दूसरे एरिया में परफॉर्मेंस तक भी सिमट जाती है। और यही समस्या अगर डायग्नोज ना हो तो दूसरे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ADHD, ऑटिज्म, लर्निंग डिसऑर्डर। बच्चों को टाइम दें, उनकी पूरी बात होने का इंतजार करें, उनके वर्ड्स को सुधारने से पहले उनके प्रयास की तारीफ करें तो बच्चा खुलने लगता है, उसके चेहरे पर एक खुशी के भाव आने लगते हैं और धीरे धीरे वो अपनी बातों को व्यक्त करना चाहता है। ऐसी समस्या होने से बच्चे की इंटेलिजेंस कम नहीं होती, हाँ उनकी वॉइस जरूर कम हो जाती है, वो अपनी बात को कहना नहीं चाहते, हिचकिचाने लगते हैं अपने बात को दूसरे व्यक्ति के सामने। इवन एक समय ऐसा आ जाता है कि अगर बच्चे से उसका नाम भी पूछा जाए तो वो ये चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति ही मेरा नाम बता दे, मुझे वो भी ना बोलना पड़े। तो ऐसे कोई भी सिनेरियो जिसमें बच्चे को अपने को प्रकट करना होता है, अपनी बात कहनी होती है, जहाँ उसको बोलना होता है, वो ऐसी सभी गैदरिंग में जाने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल तक लो हो जाता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा और अपनी बात कहूँगा तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे, कोई मुझको नहीं समझेगा, तो इससे तो अच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ ही नहीं। तो इस आवाज़ को, इस बात को, उनके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। और ऐसे में पेरेंट्स जो हैं, जो इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों को, वो अगर सही समय पर सही स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, थेरेपिस्ट का साथ दें, जितना आप पेशेंस बना सकते हैं, जिसका सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ही बच्चे का कम्युनिकेशन सुधारा जा सकता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।